तो कक्षा 10वीं के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, जो कि आप कह सकते हो कि 3 डेज़ की लीव की यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, आपकी बीमारी का कारण बताते हुए। और ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है एप्लीकेशन, तो इसकी एक सरल भाषा भी आपको लिखना है। मतलब समझने वाली जो भाषा होती है वो आपको सरल लगेगी, और एप्लीकेशन अगर एक बार समझ में आ जाएगी तो आपको याद भी हो जाएगी। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन मतलब एक आवेदन, एप्लीकेशन मतलब आवेदन। तो एक आवेदन पत्र लिखना है टू यूर प्रिंसिपल, मतलब अपने प्रधान आचार्य के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए। रिक्वेस्ट हिम या हिम यानी प्रार्थना करते हुए उनसे, फॉर 3 डेज लीव, लीव यानी छुट्टी आप लिख सकते हो। लीव मतलब क्या होता है? छुट्टी। मतलब 3 दिन की छुट्टी के लिए आप एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं प्रधान अध्यापक के लिए, ऑन अकाउंट ऑफ यानी कारण बताते हुए, यूर इलनेस अपनी बीमारी का। ठीक है, तो कारण बताते हुए या गिनाते हुए अपनी इलनेस का। देखो कैसे, टू द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल के लिए है, तो टू यानी के लिए, किसके लिए है? द प्रिंसिपल। फिर यहाँ पे अपने स्कूल का आप अपना अपना नाम लिखोगे। आप जहाँ भी जिस लोकेशन में हो तो उस स्कूल का आपको नाम लिखना है, जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और अपना लोकेशन, अपने गांव का नाम, अपने सिटी का नाम जो भी है, और कोष्टक में अपने राज्य का नाम। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट यानी किस संबंधित में है, किस संबंध में है। तो एप्लीकेशन है फॉर यानी के लिए, लीव यानी छुट्टी के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अब आप आगे लिखोगे रिस्पेक्टेड सर यानी आदरणीय सर या महाशय या महोदय। आई बेग मैं प्रार्थना करते हुए, टू से यानी कहता हूं, दैट यानी कि, आई हैव बीन सफरिंग, थोड़ा सा इसको जूम इन ऐसे कर लेता हूं। आई बेग टू से दैट मैं प्रार्थना करते हुए कहता हूं, दैट यानी कि आई हैव बीन सफरिंग मैं पीड़ित हूं, फ्रॉम फीवर यानी बुखार से, फ्रॉम यानी से, फीवर यानी बुखार, सिंस यानी कब से हूं, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात से मैं बुखार से पीड़ित हूं। तो मैं प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि मैं पिछली रात से बुखार से, सफरिंग मतलब पीड़ित हूं, सफर करना यानी पीड़ित होना। ठीक है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड यानी डॉक्टर ने सलाह दी है, हैज एडवाइज्ड, एडवाइज यानी सलाह देना, मी यानी कि मुझे, टू टेक रेस्ट यानी कि आराम करने की सलाह दी है। किसने? डॉक्टर ने। फॉर 3 डेज यानी 3 दिन के लिए। ठीक है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं आ सकता। कैन मतलब सकता, नॉट यानी नहीं, कम यानी आ, तो मैं आ नहीं सकता। टू यानी के लिए, किसके लिए? स्कूल के लिए नहीं आ सकता, या फिर मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो फिर आगे आप लिखोगे काइंडली। काइंडली का मतलब होता है कृपया, एक एक शब्द को, मीनिंग को लिखते जाना। काइंडली मतलब होता है कृपया। ग्रांट मी यानी कि ग्रांट मतलब देना या प्रदान करना, मी यानी मुझे, फॉर 3 डेज लीव। ठीक है, या अनुमति देना भी होता है। ठीक है, तो मुझे अनुमति दीजिए फॉर 3 डेज लीव यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए। फिर सर को थैंक यू बोलना है, थैंकिंग यू सर। फिर लिखना है यू आर ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी। ओबीडियंटली की स्पेलिंग 5 से 6 बार लिख के देख लेना, परीक्षा में गलती होती है। फिर अपना नाम यहाँ पे लिखना है, फिर डेट डाल देना है, और इस तरीके से ये जो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको इसको अच्छे से प्रॉपर वे में लिख लेना है, बहुत ही सरल भाषा है, और समझा दिया है तो अब याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक के लिखते जाओ। इसके बाद यहाँ से ये लिख लो पूरा, और इसके बाद फिर ये। ठीक है, तो इसके पहले मैंने TCSLC की एप्लीकेशन भी समझा रखी है, तो वो भी आप देख लेना। यूट्यूब पे सीधा सर्च करना फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो चैनल पे पहुंच जाओगे। चैनल का नाम ही है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और सारे वीडियोस आपको क्रम बाई क्रम
और जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए वो सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, तो देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।